संसार में ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो जुबान से एक शब्द भी नहीं कहते हैं, फिर भी हमें प्रभावित कर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, वो भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूं। उसके पास ऐसा क्या है जो मैं प्रभावित हो जाता हूं? हमारे विचार, भावना और आत्मिक स्थिति से जो ऊर्जा पैदा करते हैं, उस ऊर्जा से लोग प्रभावित होते हैं, जो हमारे चारों तरफ एक सॉफ्टल एनर्जी यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप कभी कभी मूर्ति देखे होंगे, फोटो चित्र देखे होंगे, उनके चारों तरफ एक हॉरिजॉन्टल सा रहता है, चक्र चक्र रहता है। वही ऊर्जा के लेयर से, वही मैग्नेटिक फील्ड से वो तो चित्र में दिखाया गया है, लेकिन हर व्यक्ति अपने भावना, विचार, पवित्रता, आत्मिक स्थिति से वो ऊर्जा का विस्तार करता है और उसी ऊर्जा से लोग आपके प्रति प्रभावित होते हैं। अंदर में जो शक्ति है उसकी गठन कैसे होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, यही जानना है। आइए, मैं जितना भी अनुसंधान किया हूं मैं आपके साथ वो साझा करूंगा। बड़े बड़े विद्वानों को सुनता हूं, काफ़ी किताबें पढ़ता हूं और उन्हीं के माध्यम से जो मुझे प्राप्त होता है बस मैं वही आपके साथ साझा करता हूं कि हमारा जो शरीर है ये केवल शरीर नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली बॉडी, इट इज़ एन एनर्जी। और इस एनर्जी से जो परिचित हो जाता है वो प्रभावित कर पाता है। पहली बात होता है कि आप अपने ऊर्जा को कैसे शक्तिमान, दिव्य और प्रगाढ़ बना पाएंगे। वो पहली बात है ध्यान। अगर हम विचारों पे ध्यान केंद्रित कर पाएं, जो सकारात्मक है, जो मानवीय है, जो अच्छे हैं, उसको हम अपने पास रखेंगे और वही हमारी ऊर्जा को प्रगाढ़ बनाएंगे। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। अगर हम सकारात्मक सोच को अपने अंतस्थ कर पाए, यही सकारात्मक सोच हमें हमारी ऊर्जा को प्रगाढ़ बनाने में मदद करती है। तीसरा, सात्विक भोजन। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, जैसे ताजे फल, अंकुरित अनाज, दूध और बाकी फल सब्जियां, अगर आप भोजन में सम्मिलित करते हो तो उनमें जो सकारात्मक शक्ति है वो शक्ति आपकी ऊर्जा को प्रगाढ़ बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं और प्रभावशाली भी। नंबर 4, जब भी आपको अवसर मिलता है अपने कार्य से, आप प्रकृति के साथ बिताइए। प्रकृति में वो ऊर्जा है जो आपकी अंतर को शुद्ध और पवित्र करता है। आप अगर नंगे पैर धरती पर चलेंगे तो धरती से एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर प्रवेश करता है जो आपकी ऊर्जा को और प्रगाढ़ और दिव्य बनाता है। आप मंत्र के बारे में सुने होंगे कि कुछ मंत्र बोलने पर कुछ चमत्कार हो जाता है। यह सत्य है, क्योंकि ना मंत्र में वो शक्ति है। लेकिन मंत्र क्या है? जो कुछ शब्दों की ध्वनि किया जाता है, उस ध्वनि से कुछ चमत्कार होता है। जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो उसकी कानों तक कैसे बात पहुंचता है, क्योंकि ना हमारे सामने एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह जब हम ध्वनि करते हैं, उस ध्वनि की कंपन से एक सूक्ष्म, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक सूक्ष्म परिवेश बनता है, जिस परिवेश से हमें शक्ति मिलती है। अगर आप प्रतिदिन ओम की ध्वनि करेंगे, इसी ओम की ध्वनि से आपके अंदर जो ऊर्जा है वो दिव्य और पवित्र होगा। ओम ध्वनि से जो नकारात्मक सोच है, भावना है, वो स्वतः प्रवृत्त आपसे दूर हो जाएंगे। ये मेरी मानना नहीं है, ये बहुत रिसर्च के बाद सामने आया है। ओम की ध्वनि करते हैं
तो यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखेगा। नंबर 6, परिधान यानी वस्त्र। हमें वस्त्र का भी खूब ख्याल रखना है, कैसे हमको वस्त्र परिधान करना है और किस वस्त्र किसी प्रकार होना चाहिए। ये धागे का, जैसे प्रकृति से धागा आता है, ऐसे धागा से आपका वस्त्र होना चाहिए और रंग भी प्रकृतिगत होना चाहिए। ऐसे रंग, जो रंग आपको देखने पर एक आनंद और सकारात्मक भावनाएं आपके अंदर प्रकट करे, या आप पहने हो तो कोई दूसरा आपको देखे तो उसको वो प्रभावित करे, उसके मन में एक सकारात्मक सोच आपके प्रति प्रस्तुत करे, जो आपकी ऊर्जा को और प्रगाढ़ और दिव्य बनाएगा। नंबर 7, दूसरों के प्रति आपके भाव, यानी अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपकी भावनाएं उसके तरफ कैसे होता है, ये बड़ा महत्व रखता है। किसी व्यक्ति को देखकर अगर आप हृदय में खुश हो जाएंगे तो इसका प्रतिफलन आपके चेहरे पे दिखेगा, और ये जो सकारात्मक भाव है, ये जो खुशी है, स्वतःप्रवृत्त उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और वहाँ से जो ऊर्जा आपको मिलेगा, यानी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा, वही ऊर्जा आपकी ऊर्जा को और प्रभावित करेगा, यानी और दिव्य और प्रभावशाली बनाएगा। बात मेरा, विचार आपका। आज के लिए इतना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।